सौ बात की एक बात यह है कि हर चीज में हिंदू मुस्लिम करने से असली मसले ही हल नहीं होते। अब ओवैसी साहब ने कह दिया कि लखनऊ में जो अवैध मकान गिराए जा रहे हैं वो इसलिए गिराए जा रहे हैं क्योंकि वो मुसलमानों के मकान हैं। पहली बात तो वहां सिर्फ मुसलमानों के मकान नहीं है, हिंदुओं के भी हैं। ज्यादा मुसलमानों के जरूर हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों के नहीं है। दूसरी बात यह कि अदालत में केस चला, उसके बाद कार्रवाई हो रही है। तो ये वाला बुलडोजर अदालत चलवा रही। जो सरकार आरोपियों के ऊपर बुलडोजर चलाती है उसमें भले ही आप इल्जाम लगा लो कि मुसलमानों को चुन चुन कर टारगेट किया जा रहा है और बिना सुनवाई के सीधा बुलडोजर चल रहा है, लेकिन यह तो कई साल चला हुआ केस है और वहां सरकार ने प्लान दिया है कि रिवर फ्रंट बनाना है, इसलिए अवैध मकान हटाने हैं। अदालत ने फैसला सुनाया कि ये अवैध हैं, इनको हटाओ। तो क्या आरोप है? क्या यह आरोप है कि पहले सरकार उस नदी, जिसको वो लोग नाला कह रहे हैं, उस नदी को क्या सरकार लेकर गई वहां जहां मुसलमानों के अवैध मकान बने हुए थे? कहना क्या चाह रहे हैं? नदी अवैध मकानों के पास चली गई क्या, या मकान उस नदी और नाले के पास बने? क्योंकि रिवर फ्रंट तो वहीं बनेगा जहां नदी होगी। बीसियों तरह के तर्क हो सकते थे। इतने सालों से कह रहे थे क्यों तोड़ना है, जब अवैध बन रहे थे तब क्या कर रहे थे, वहां से दूर क्यों दे रहे हो उनको मकान, वो इतनी दूर क्यों जाएंगे, उन अधिकारियों को पकड़ो जिन्होंने बनने दिए। इतने सारे आरोप आप लगा सकते थे, सवाल आप उठा सकते थे, लेकिन आपने क्या बोला कि मुसलमानों के अवैध मकान हैं इसलिए गिरा रहे हैं। तो अवैध मकान इसलिए ना गिराएं क्योंकि वो मुसलमानों के हैं। ये क्या लॉजिक है? वो अवैध हैं, इस पर आप कुछ नहीं कह रहे, तो उनको कब गिराना है? क्या पहले यह देखना है कि उनमें जो जो मकान हिंदुओं के हों वो पहले गिरा दें, उसके बाद गिराने हैं मुसलमानों के मकान? क्योंकि कुछ तो हिंदुओं के भी हैं मकान वहां पर। दीवार के अमिताभ बच्चन की तरह आप खड़े हो जाओगे कि जाओ पहले उस आदमी का साइन लेकर आओ जिसने मेरे हाथ पर यह लिख दिया था। कब बंद होगा ये? या रिवर फ्रंट बना ही नहीं सकती सरकार, यह कहना चाह रहे हो आप? काशी में जो कॉरिडोर बना उसमें किसके मकान दुकान टूटे थे? अयोध्या में जो रास्ता बना उसमें किसके मकान दुकानों को तोड़ा गया था? क्या वहां रास्ता बना जहां से मंदिर जाने की सहूलियत थी, या वहां रास्ता बना जहां मुसलमानों के मकान थे? अरे वहां तो अवैध भी नहीं थे, कॉरिडोर बनाना था इसलिए तोड़े थे। उनमें मकान तो छोड़ो, कुछ छोटे मंदिर भी थे जो तोड़े थे। हर बार हिंदू मुसलमान नहीं होता। अरे विरोध करो तो गरीब के लिए करो, जरूर करो, लड़ाई लड़ो अगर किसी के साथ भी गलत हो रहा है, लेकिन जब हर चीज में हिंदू मुसलमान निकाल लिया जाता है तो वो असली मसले से ध्यान भटकाकर आप ही गुनाहगारों को आसान रास्ता दे देते हो। ये सवाल है ना कि इतने सालों तक जो लोग रह रहे थे तो अधिकारी, पुलिस सब आंखों पर पट्टी लगाकर बैठे थे क्या कि अवैध रह रहे हैं लोग? सवाल उठाओ ना कि 30-30, 40-40 साल तक लोग वहां कैसे रह रहे थे अगर अवैध था। सवाल उठाओ ना कि बिजली पानी उनको क्यों दे रहे थे अगर अवैध था। पूछो कि उनके आधार कार्ड, वोटर कार्ड कैसे बन गए अगर सब अवैध था। तो हर बात में हिंदू मुसलमान नहीं होता, जहां नहीं होता वहां भी करने लगते हैं तो हिंदू मुसलमान। इसलिए जहां होता है और जब वाकई किसी के साथ धर्म के नाम पर जुल्म होता है वहां भी आपके आवाज उठाने पर लगता है कि वोट बैंक की वजह से उठा रहे। इससे केस मजबूत नहीं होता किसी समुदाय का। आप खुद उनका केस दुनिया की नजरों में कमजोर कर रहे हो। बंद करो ये हर बात पर हिंदू मुसलमान करना, बहुत हुआ। 100 बात की एक बात।